जैन धर्म की प्राचीन परंपराओं में मान स्तंभ प्रतिष्ठा, कलशारोहण एवं ध्वजारोहण धर्म की अखंड महिमा के घोषक माने जाते हैं, जो समूचे विश्व को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती हैं। ऐसे ही पावन पलों को आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश राज्य के बड़ौत वासियों को, जब परम पूज्य गिरनार गौरव आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से बड़ौत स्थित दिगंबर जैन कॉलेज के तीर्थंकर ऋषभ देव सभागार मान स्तंभ परिसर में मान स्तंभ प्रतिष्ठा, कलशारोहण एवं ध्वजारोहण महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर जागृतिकारी संत आचार्य श्री 108 नयन सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 14 से 16 नवंबर 2025 के मध्य आयोजित हुए इस भव्य महोत्सव में न केवल स्थानीय बल्कि देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने भी उत्साह पूर्वक सहभागिता करते हुए अनंत पुण्यों का सृजन किया। इस भव्य अनुष्ठान की शुरुआत पुण्यशाली परिवारों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं के मध्य कलश स्थापना करने के साथ की। मंगल कलश स्थापना करोमि। ओम एकमादेवं धर्मं प्रक्षालय प्रक्षालय आम आम यम यम च उपरसा भूषितं भूमि सिद्धं कुरु कुरु स्वाहा। ओम आम कुरुमणि चतुर्निकाय देवेंद्र प्रतिग्रहितां स्वाहा। कलश स्थापना के उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर के मार्गदर्शन में प्रभु प्रतिमा को शिरोधार्य कर पालकी में विराजित किया, तो वहीं पालकी की प्रदक्षिणा कर मंगल भावना भी भाई। इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ झूमते थिरकते हुए नगर में भव्य पालकी यात्रा निकाली। पालकी यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में मंत्रोच्चारण के मध्य ध्वजारोहण किया, साथ ही प्रभु को पांडुक शिला पर विराजित कर मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। ये संति केचिदे दिव्य कुल प्रशोता नागा प्रभोत बल दर्पयोता विबोधा संरक्षणार्थम अमृतेन सुवेन तेषां प्रक्षालयामि पुरतास्न पुनः भूमि ओम ह्रीं जलेन भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। अभी आचार्य श्री ने सभी बातें डिटेल में आप लोगों को बताई। किसी भी कार्यक्रम को करने से पूर्व जिन हम तीर्थंकर का, जिन हम भगवान का हम पूजन कर रहे हैं, उनका चित्र अनावरण करना अत्यंत आवश्यक है। अगले चरण में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण करते हुए दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर पुण्य लाभ भी अर्जित किया। जन्म जन्म का साथ गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ मेरे पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए। श्रीफल भेंट करने के बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर के पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भी भेंट किए, साथ ही प्रतिष्ठाचार्य जी का माला पहनाकर एवं वस्त्र आदि भेंट कर स्वागत सम्मान भी किया। तेरे चरणों की धूली बाबा चंदन गुलाली लगे। स्वागत सम्मान के उपरांत प्रतिष्ठाचार्य जी ने मंत्रोच्चारण के मध्य दिशा शुद्धि के साथ साथ अन्य मांगलिक क्रियाएं भी पूर्ण की। इस अवसर पर प्रभु भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल आदि अर्पित करते हुए कलश स्थापना की।
यज्ञभागं यामहे प्रतिग्रहितां स्वाहा। ओम शांति 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 धारा। अक्षतम यज्ञभागं यामहे प्रतिग्रहितां स्वाहा। अक्षतम यज्ञभागं च यजामहे प्रतिग्रहितां स्वाहा। मंगल कलश स्थापनम करोमि ह्रीं श्रीं हमसा स्वाहा। कार्यक्रम के अगले चरण में सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने नवनिर्मित शिखर, धर्मध्वज एवं स्तंभ पर हल्दी, जल से शुद्धि आदि की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की, तो वहीं मान स्तंभ पर पवित्र जल छिड़क कर शुद्धि आदि की क्रियाएं पूर्ण की। अगले क्रम में गायकों ने मनमोहक भजन प्रस्तुति के माध्यम से पूज्य गुरुवर के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट की। दीवाने हैं दीवानगी का दर चाहिए, हाँ दर चाहिए, तेरे ध्यान वाली डगर चाहिए, डगर चाहिए। हवा चल पड़ी है नयन नाम की, हवा चल पड़ी है नयन नाम की, ये भक्ति शुरू है गुरु नाम की। इस अवसर पर कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के पश्चात पूज्य गुरुवर द्वारा अपने विहार संबंधित आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा से सभी गुरु भक्तों को अवगत कराया। तत्पश्चात उन्होंने अपने मुखार बिंद से प्रभु भजन गाकर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कल प्रातःकाल जिनेंद्र भगवान का महाअभिषेक शांति धारा होगी और ठीक 8 बजे याग मंडल विधान प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई पात्र या कोई भक्त लेट आता है तो वो लेट होगा। हमारे पंडित प्रतिष्ठाचार्य अशोक शास्त्री जी का जो समय है वो निश्चित है, इसीलिए जिनको भी आना है 6:30 बजे यहाँ अभिषेक की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जो मंगलाष्टक आदि होता है। न मिलती अगर मुझको सौगात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। संध्या काल की मनमोहक बेला में श्रावक श्राविकाओं ने बड़े ही भक्तिमय वातावरण में श्रद्धा पूर्वक पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर सर्व कल्याण की मंगल कामना की। उतार जिहाजा दूसरी आरती सीतन केरी, सुमिरन के उड़र गुलाल चलो रे मदरिया में, जिने जिने उड़र गुलाल चलो रे मदरिया में। तीसरी आरती मंगल आरती के उपरांत विभिन्न कलाकारों ने भक्तिभाव से ओतप्रोत नृत्य एवं भजन की प्रस्तुति दी, जिसे देखकर सभी श्रद्धालु जन अभिभूत हो गए। इस अवसर पर कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने विजयी कलाकारों को पुरस्कृत भी किया। अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। इस भव्य कार्यक्रम के अगले दिन यानी 15 नवंबर के दिन की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों द्वारा तीर्थंकर प्रभु की मंगल आरती करने के साथ हुई। प्रसार है, देखो आज मंदिर में कैसी जय जयकार है, आनंद अपार है। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान की अर्घ्य अर्पित कर अपने कषायों का शमन किया।
आदिनांजनेन्द्राय नमः क्षुधारोमराशनाय नैवेद्यं निर्वपामते स्वाहा जग में अस्मिन् प्रतोत्सवे सर्वयज्ञस्य जन्मने भो नमः कामवाण विद्वंसनाय पुष्पं निर्वपामते स्वाहा नमस्य अविष्य नमः सर्वशान्तिं क्रो क्रो स्वाहा नमस्य अविष्य नमः सर्वशान्तिं क्रो क्रो नमस्य अविष्य नमः सर्वशान्तिं क्रो क्रो। इसी क्रम में पुण्यशाली परिवारों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर श्रीफल आदि अर्पित करते हुए पांडुक शिला में विराजित प्रभु की आरती की। केवली प्रज्ञां धर्मंगलाय नमः अर्घं निर्वपामते साधु जनाय नमः अर्घं निर्वपामते वर्तमान चतुर्वंशी जनेन्द्रेभ्यः पूर्ण अर्घं निर्वपामते स्वाहा ओम ह्रीं ब्रह्मचर्य मामृतधारक साधु परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घं निर्वपामते नागत जिन वर्तमान 24 जिनेश्वर जग प्रदान जग जग्न पायोगी तीर्थ धाम। अगले चरण में विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्रों का अनावरण करते हुए दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर के पाद प्रक्षालन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। वो दिन प्रभु जी कितना पावन होगा जिस दिन तुम्हारा दर्शन होगा। वो दिन प्रभु जी कितना पावन होगा जिस दिन तुम्हारा दर्शन होगा। पाद प्रक्षालन के उपरांत समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का स्वागत सम्मान किया और साथ ही पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में पुस्तक का भी विमोचन किया। इसके बाद पूज्य गुरुवर ने कार्यक्रम स्थल प्रांगण में लगी पट्टिकाओं का भव्य अनावरण कर अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। अगले चरण में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य महायज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर सर्व कल्याण की मंगल कामना की। ओम ह्रीं ब्रह्मदेव अनुचराय स्वाहा ओम इंद्रदेव अनुचराय स्वाहा ओम इंद्रदेव मात्राय ओम स्वाहा स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम भू स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं परम नेत्रे नमो नमः। पुण्यशाली परिवार द्वारा पूज्य गुरुवर के आगामी कार्यक्रम के पोस्टर का भव्य विमोचन भी किया गया। आध्यात्म की पावन बेला में जिनेंद्र भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की। बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्रमाता बलिहार हुई जगती के तुम उजियारे थे। मंगल आरती के उपरांत अद्भुत नाट्य मंचन एवं भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें बाल एवं बड़े कलाकारों ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति दी। तत्पश्चात पदाधिकारियों ने विजयी कलाकारों को सम्मानित भी किया। इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत 16 नवंबर के दिन की शुरुआत श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के अर्घ्य अर्पित करने के साथ हुई। ओम ह्रीं देवी शास्त्र गुरु समूहे विद्यमान विस्तरंकर समूहे अनंतानंचित परमेष्टि समूहे अत्र मम सन्निहितो भव भव षड सन्निधिकरणम। जय हो, जय हो, जय जय जय। डॉक्टर धनेंद्र कुमार जैन सचिव दिगंबर जैन हाई स्कूल एसोसिएशन ने आगामी कार्यों की रूपरेखा से उपस्थित जनों को अवगत कराया। इसके साथ ही विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया गया। दिगंबर जैन कॉलेज मान स्तंभ परिसर और सभी जगह दूर दूर तक यही विख्यात है मान स्तंभ परिसर बड़ौत। ये कॉलेज परिसर से मान स्तंभ परिसर कैसे बना, इसका पुण्यार्जक कौन था, कैसे हुआ, मैं बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। लाला सुरेंद्र कुमार जैन कपड़े वाले, वो यहीं रहा करते थे, यहीं उनकी दुकान थी।
कोताना रोड पर। उन्होंने अपनी बेटी की पुण्य स्मृति में अपनी लागत से 1999 में यह मान स्तंभ बनवाया और इस मान स्तंभ का जो प्रतिष्ठा करी वो राजसंत बहुत बड़े आचार्य विद्यानंद जी के द्वारा की गई। जभी से यहाँ पर लाडू चढ़ाने का अन्य कार्यक्रम मान स्तंभ में हुआ करते थे और इसका नाम लाला सुरेंद्र कुमार जैन के कारण, क्योंकि वो इसके दातार थे, मान स्तंभ परिसर पड़ गया। तत्पश्चात धर्म अनुयायियों ने प्रतिमाओं को शिरोधार्य करते हुए पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में मांगलिक क्रियाएं करते हुए मान स्तंभ में विराजित किया और साथ ही मान स्तंभ के शिखर पर कलश स्थापित एवं ध्वजारोहण भी किया गया। इस सफल कार्यक्रम के समापन बेला में हर्ष जताते हुए डॉक्टर धनेंद्र कुमार जैन, सचिव दिगंबर जैन हाई स्कूल एसोसिएशन एवं अन्य विशिष्ट जनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 28/1/2025 को हमारे यहाँ दिगंबर जैन कॉलेज के मान स्तंभ परिसर में श्री ऋषभदेव भगवान के मोक्ष कल्याणक पर लाडू चढ़ाते हुए जो घटना घटित हुई थी, एक ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा खंडित हो गई थी। आज उन चारों प्रतिमाओं को, जो खंडित प्रतिमा थी, उसको दोबारा से प्रतिष्ठा करा करके बाकी 3 प्रतिमाओं को, चारों प्रतिमाओं को मान स्तंभ का पुनर्निर्माण कराकर, जीर्णोद्धार कराकर उसमें प्रतिष्ठित की गई। इस कार्य में सानिध्य मिला परम पूज्य आचार्य 108 श्री नैन सागर जी मुनिराज का। इसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि मान स्तंभ परिसर में 2 बहुत बड़े बड़े गेट हैं। एक का नाम भगवान बाहुबली द्वार, एक का नाम प्रथम चक्रवर्ती भरत द्वार। 2 वाटिकाएं हैं, एक वाटिका ब्रह्मी वाटिका, एक वाटिका सुंदरी वाटिका। आज हम सभी देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया है, जिसका पूरे समाज को नहीं पूरे देश को करीब 8 महीने से इंतज़ार था। मैं इस प्रोग्राम में सौधर्म इंद्र हूँ, मेरी वाइफ सौधर्म इंद्रानी है। हमने पहली बार इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है और हमने सबसे बड़ी बात ये देखी है कि इस प्रोग्राम में जो हमने महसूस किया है, हमने देवताओं का आगमन महसूस किया है। मतलब ऐसा लगा है कि हम किसी तीर्थ क्षेत्र पर नहीं, हम किसी स्वर्ग पर हैं, देवलोक पर हैं। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि हमें कितना अच्छा लगा इसमें पार्टिसिपेट करके। और ये प्रोग्राम महाराज जी के सानिध्य में हुआ है, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ है ये। और उनके मंगल आशीर्वाद से ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह सफलतापूर्ण पूरा हुआ है। आज बड़ौत नगर में बहुत ही परम हर्ष का विषय है। ये जो हमारे 8 महीने से 4 आदिनाथ भगवान के जिन बिंब जो नीचे विराजमान थे, जो ये घटना घटी थी, इससे पूरे बड़ौत को दुख पहुंचा। बल्कि बड़ौत को क्या, पूरे भारतवर्ष में दुख पहुंचा। जगह जगह पे लोगों ने इस पर खेद प्रकट किया। पर आज वो घड़ी आ गई जो ढोल नगारे के साथ हमारे DK जैन अंकल जी के प्रयासों द्वारा, जिन्होंने 1 महीने से दिन रात एक कर इसमें इतनी मेहनत कर इतना अच्छा हमारा स्तंभ प्रांगण तैयार किया। अपनी नजरिया थोड़ी उठा दइयो, अपनी नजरिया थोड़ी उठा दइयो, कर दइयो माला अपनी नजरिया थोड़ी उठा दइयो, कर दइयो माला सारे के सारे भक्त मिलके पुकारो, सारे के सारे भक्त मिलके पुकारो, गुरुवर दिखा दो अपनी नजरिया थोड़ी उठा दइयो, अपनी नजरिया थोड़ी उठा दइयो, कर दइयो माला।